हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आपके सामने हैं, इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, फेयरमाउंट होटल से गाड़ियों का काफिला निकलता हुआ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने विधायकों और कांग्रेस पार्टी के डेलीगेशन के साथ मिलने जा रहे हैं राज्यपाल से। राजभवन से उन्हें 2 बजे का समय मिला है मुलाकात के लिए। सीधे रुख करते हैं, मौके पर मौजूद है प्रफुल्ल श्रीवास्तव। प्रफुल्ल, देखिए रोमाना, सामने से आप देख रही हैं ये मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगी हुई जो गाड़ियां हैं वो हैं, और अंदर से जो हमें जानकारी मिली है कि 3 बसों में ये तमाम विधायक मुख्यमंत्री के साथ जो है वो जाएंगे। और आप देख सकते हैं ये सामने की तस्वीरें आप एकदम देखें तो बस बाहर निकलती हुई खुद मुख्यमंत्री बस में सवार होकर जाएंगे। इसीलिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री विधायकों के साथ बस में सवार होकर जाएंगे। और आप ये देखिए, ये पहली बस बाहर निकली है जिसमें आगे की ओर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कई जो शीशे उन वो देखिए ये एक बस बाहर निकली है, इसी में मुख्यमंत्री सवार है। इसी के पीछे और 2 बसें हैं जिसमें जो है जो तमाम विधायक हैं जो अशोक गहलोत के साथ हैं वो इस होटल फेयरमाउंट में रुके हुए थे, वो इनके साथ यहां से निकलेंगे। तो यहां से निकलना शुरू हो चुका है। ये आप देखिए तस्वीरें कि बस जो है पहली बस जिसमें मुख्यमंत्री और कुछ विधायक हैं वो यहां से बाहर निकल रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि यहां से ऐसी और 2 बसें आएंगी। तो पहले मीडिया से मुखातिब हुए, उसके बाद अंदर बैठक की अपने विधायकों के साथ और समय मांगा, और उसके बाद अब यहां से मुख्यमंत्री निकल रहे हैं और वहां जाकर वो तमाम अपने विधायकों के साथ निवेदन करेंगे कि जो सत्र बुलाने की वो मांग कर रहे हैं उसको जो है मंजूरी दे दी जाए। तो फिलहाल ये तस्वीरें फेयरमाउंट होटल की, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जो कांग्रेस के विधायक रुके हुए थे वो यहां से निकलते हुए, ये सामने आप देखें कि बस निकल रही है, इसके पीछे भी गाड़ियां हैं और बताया जा रहा है कि और बसें भी इसमें है पीछे जिसमें ये निकले रहेंगे। देखिए ये सामने की तरफ से बस जो है बाहर की तरफ आ रही है, और ये यहां से रास्ता जो है करीब 20 मिनट का है। यहां से राजभवन पहुंचने में 20 मिनट लगेंगे, और सुरक्षा का इंतजाम देखिए आप, क्योंकि मुख्यमंत्री भी इसी में सवार है। तो ये देखिए आप, ये बस में सवार होके निकले हैं यहां पर। ये सामने से आप बस देख रही हैं, इसमें सवार हैं अशोक गहलोत और मुख्यमंत्री के साथ विधायक। और ये सामने हम देख पा रहे हैं, ये देखिए ये जो जा रही है बस, इसमें आगे की ओर बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री और ये विधायक। और ये पीछे ये बस जो है ये एक पहली बस गई है, इसके पीछे दूसरी ये बस जो है यहां से, इसमें भी विधायक सवार हैं। ये देखिए दूसरी बस जो है इसमें भी विधायक हैं। और ये गाड़ियों का काफिला जो है ये इनकी सुरक्षा के लिए, और काफी बड़ी संख्या में यहां पर गाड़ियां जो है जा रही हैं। और ये देखिए इस बस के अंदर भी विधायक हैं, तमाम विधायक हैं। ये देखिए अजय माकन को हम देख पा रहे हैं रणदीप सुरजेवाला के साथ इस बस में बैठकर आ रहे हैं। तो ये यहां से निकले, और ये तीसरी बस, जैसा मैंने आपको बताया था कि 3 बसों में सवार होकर कांग्रेस के 2 तमाम विधायक हैं वो अशोक गहलोत के साथ जाएंगे, और ये तीसरी बस यहां से निकल रही है। तो फिलहाल 2 बसें जा चुकी हैं, ये तीसरी बस आ रही है, और ये पूरा काफिला जो है ये सीधे राजभवन जाएगा, जहां पर अशोक गहलोत और उनके साथ मौजूद तमाम विधायक जो हैं वो राजभवन में जाकर राज्यपाल से निवेदन करेंगे कि जो सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं अशोक गहलोत उसको मंजूरी दे दी जाए। ये देखिए ये तीसरी बस आ गई है, ये सामने आप देख सकते हैं, इसमें तमाम विधायक बैठे हुए हैं। ये देखिए ये जा रही है, ये बस तीसरी बस है। और ये देखिए ये तमाम विधायक हैं कांग्रेस के जो अशोक गहलोत के साथ हैं, और ये निकल रहे हैं। और एक और बस पीछे हम देख पा रहे हैं कि एक और बस है, इसमें भी बताया जा रहा है कि कुछ विधायक हैं, क्योंकि 3 बसों में नहीं आ पाए तो ये एक और बस है। तो 4 बस हो चुकी हैं जिसमें ये विधायक निकले हैं। ये देखिए विक्ट्री साइन दिखाते हुए ये विधायक जा रहे हैं राजभवन की तरफ, और यहां से जो रास्ता है राजभवन का वो सिर्फ 20 मिनट लगेंगे। यहां से रूट पहले ही तय कर लिया गया था, और यहां से रूट आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के साथ यहां से निकल चुके हैं। तो 20 मिनट में अशोक गहलोत अपने विधायकों के साथ फेयरमाउंट होटल से राजभवन पहुंच जाएंगे। तो ये प्रफुल्ल जो मौके पर मौजूद है, फेयरमाउंट होटल के बाहर से एक के बाद एक जो 3 बसें निकली, और बीच बीच में सुरक्षा वाली गाड़ियां इन बसों के साथ जो थी वो आपने देखा। कुल मिलाकर 3 बसेस हैं। 3 बसेस में गहलोत के विधायक और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जो दिल्ली से भी पहुंचे हुए हैं इस संकट को सुलझाने के लिए, वो सब इन 3 बसों में सवार होकर अब राजभवन के लिए निकल गए हैं। 20 मिनट का यहां से रास्ता है राजभवन का, और अब ये जो बसेस चली हैं सियासी संकट में सफर पर जो गहलोत सरकार है, इन्हीं के साथ मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह भी मौजूद हैं। आशीष, मंजिल इस सफर की
किसी तरीके से सरकार का सियासी संकट दूर करना है, उसके लिए कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है ये पड़ाव राजभवन वाला? देखिए, सांकेतिक तौर पर महत्वपूर्ण रहेगा। अब इसके आगे राज्यपाल का अपना विशेषाधिकार है कि वो इसके दबाव में आकर के सत्र बुलाते हैं कि नहीं। अशोक गहलोत ने बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया है कि उन्होंने कल भी ये मांग की थी, आज भी ये मांग करते हैं कि हम चाहते हैं कि सोमवार से सत्र बुला लिया जाए। समय मिलने का जरूर दे दिया है अशोक गहलोत ने, जिस तरह से औपचारिक तौर पर अपना बयान देकर दबाव बनाया। अब ये आगे की रणनीति में कामयाब होते हैं कि नहीं, राज्यपाल इस दबाव के तहत सत्र बुलाते हैं कि नहीं, वो देखना कितनी कामयाबी मिलती है। लेकिन निश्चित तौर पर इन तस्वीरों से जब वो विधायकों के साथ उतरेंगे, राजभवन के अंदर जाएंगे मिलने के लिए, तो जो विधायकों की संख्या उनके साथ दिखेगी, मुझे लगता है एक मैसेज लार्जर देने की कोशिश है अशोक गहलोत की तरफ से, और ये दबाव बनाने की कि विधानसभा का सत्र उनको बुलाने दिया जाए, जहां पर वो अपना फ्लोर ऑफ द हाउस पर मेजोरिटी प्रूफ कर सके। लेकिन मैं फिर से दोहरा दूं रवाना, हमें देखना होगा कि राज्यपाल इस पर क्या रुख इख्तियार करते हैं। पूरा विशेषाधिकार उनका है और उन पर एक तरह से आरोप भी लगा दिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज की दबाव में वो ये फैसला नहीं कर रहे, जबकि वो 2 दिन से लगातार विधानसभा सत्र को बुलाने की मांग कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ, आप तस्वीरों में देख रही हूँ, मेरे आंख के सामने काफिला जा रहा है। तकरीबन 20 मिनट का समय लगेगा राजभवन पहुंचने में, और उसके बाद वो मुलाकात होगी, तस्वीरें आएंगी, जिसके माध्यम से मुझे लगता है ये स्पष्ट करने की कोशिश है अशोक गहलोत की कि मेजोरिटी मेरे पास है, मैं चाहता हूं विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, लेकिन आप किसी कारणवश विधानसभा का सत्र बुला नहीं रहे। अब इसके आगे राज्यपाल क्या फैसला करते हैं, मुझे लगता है हमें कुछ देर इंतजार करना चाहिए, क्योंकि विशेषाधिकार पूरा का पूरा गवर्नर का खुद का है। गहलोत का कूच राजभवन के लिए अपने विधायकों के साथ, कांग्रेस पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं के साथ, ये काफिला आगे आगे बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं। और पीछे हमारे संवाददाता आशीष कुमार सिंह जो अपनी गाड़ी में कवर कर रहे हैं इस खबर को। आशीष के साथ जो कैमरामैन हैं, उन्हीं के कैमरे की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय। ये काफिला बढ़ रहा है, 20 मिनट का फासला है, लेकिन ये 20 मिनट इस समय बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं गहलोत सरकार के लिए। उधर खबर आशीष कुमार ये आई थी, आशीष कुमार सिंह खबर ये आई थी कि साहब राजभवन में राज्यपाल जो है वो कानूनी सलाह ले रहे हैं। और इस बीच एक खबर यह भी आई कि कल गहलोत की तरफ से जो चिट्ठी भेजी गई विधानसभा सत्र बुलाने के लिए, उसमें सिर्फ सत्र बुलाने की गुजारिश थी, लेकिन कोई वजह नहीं बताई गई। आज कोई औपचारिक प्रस्ताव, कोई नई चिट्ठी जो दी जा सकती है? देखिए, इस बाबत अभी कोई खुलासा तो नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है जैसा हमें जो सोर्सेस से जानकारी है रोमाना, उसमें ये गहलोत की तरफ से ये रणनीति थी कि कोविड के नाम पर उन्होंने कल इस बात को औपचारिक तौर पर बोला भी था कि कोरोना वायरस का आउटब्रेक जो है उसको देखते हुए विधानसभा का सत्र बुलाने की जरूरत है। और मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा था कि उसके नाम पर आप बुलाते, विधायकों को व्हिप इशू करते और फिर आप ये स्टैब्लिश करने की कोशिश करते कि देखिए विधानसभा का सत्र था, हम मेजोरिटी प्रूफ करना चाहते थे, फ्लोर टेस्ट लेना चाहते थे, लेकिन वो विधायक नहीं है जो सचिन पायलट के कैंप में रहे, लिहाजा हम उन पर कार्रवाई अब मांगते हैं। और इस वजह से फिर कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज नहीं हो पाता कोर्ट में, जैसा कि सचिन पायलट और बाकी विधायकों की तरफ से किया गया है। तो ये मुझे लगता है कि रणनीति का हिस्सा था जिसकी वजह से। लेकिन ये मुख्य बात ये है कि आज खुद जो मुख्यमंत्री ने अपनी जबान से कहा, ये बात बिल्कुल सही है कि कल एक दफा नहीं, वो 2 दफा गए थे गवर्नर से मिलने के लिए और ये निवेदन किया था और उनसे इस जवाब का वो इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद आज ये मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैंने इस जवाब का इंतजार किया, अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला, लिहाजा मुझे ये फैसला करना पड़ा है कि हम सभी विधायकों को लेकर के जाएं और राज्यपाल से मिलकर के औपचारिक तौर पर उनके सामने इस बात का निवेदन करें कि आप विधानसभा का सत्र जल्द से जल्द बुलाएं। अब आप जो देख रही है ये वही कोशिश है जो कूच किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने विधायकों को। 3 बस है कुल, जिसमें बैठ करके इन सभी विधायकों को वो लेकर के जा रहे हैं। संपर्क कट गया है आशीष कुमार सिंह से, दोबारा जरा बात करने की कोशिश करेंगे आशीष से। फिलहाल आपको समझना ये होगा साहब कि कल चिट्ठी लिखी थी अशोक गहलोत ने राज्यपाल को कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। चिट्ठी शाम 7:30 बजे राजभवन में पहुंची, लेकिन उस चिट्ठी में सिर्फ विधानसभा का सत्र बुलाने की बात कही गई थी। उसमें कोई वजह नहीं बताई गई कि आखिरकार क्यों विधानसभा का सत्र बुलाना चाह रहे हैं, उसकी कोई वजह इस चिट्ठी में नहीं लिखी गई। इसीलिए आज कहा गया कि राज्यपाल जो है वो कानूनी सलाह ले रहे हैं कि विधानसभा के सत्र को बुलाने के लिए उनको आगे किस तरीके से अपना कदम बढ़ाना चाहिए। लेकिन गहलोत आक्रामक हो गए,
और आक्रामक भी इस हद तक हुए कि धमकाने के अंदाज में ये कहने लगे कि साहब अगर जनता फिर पहुंच जाए राजभवन का घेराव करने के लिए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। इस बीच सीधे आपको लिए चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष शर्मा मौजूद हैं। मनीष, कहां तक पहुंचा ये काफिला? 20 मिनट का फासला है, करीब 5 मिनट हो चुके हैं, जरा बताइए दर्शकों को। जी रोमन, ये काफिला तो अभी रास्ते में है, जैसे मेरे सहयोगी आशीष बता रहे थे। लेकिन फिलहाल मैं दिखाना चाहूंगा गवर्नर हाउस पर। इस वक्त आप देख सकते हैं गवर्नर हाउस पर सिक्योरिटी के खासे इंतजाम कर दिए गए हैं, क्योंकि 3 बसों में ये तमाम विधायक भरकर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाया जा रहा है। अंदेशा तो ये भी है इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि गवर्नर से मिलने के बाद कहीं ऐसा ना हो। माफ कीजिएगा मनीष शर्मा, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। मुझे लगता है आप थोड़ी सी अपनी जगह बदलिए सर, उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। लेकिन इस बीच हम एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं आशीष कुमार सिंह के पास। आशीष, कल चिट्ठी लिखते हैं अशोक गहलोत, आज फोन पर बात भी करते हैं और अब अपने सारे विधायकों के साथ राजभवन के लिए कूच कर चुके हैं अशोक गहलोत। ये प्लान बी के तहत जो अशोक गहलोत की रणनीति है, जरा वो बताइए दर्शकों को। देखिए, पहले तो उम्मीद थी कि हाईकोर्ट की तरफ से अशोक गहलोत के पक्ष में फैसला आ जाए और इस वजह से उन्हें लगा था कि मजबूत ग्राउंड बन जाएगा सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जब हियरिंग को आता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पूरी राहत नहीं मिली अशोक गहलोत को। इस वजह से मुझे लगता है कि प्लान बी पहले से तय कर लिया गया था कि अगर ऐसी नौबत आती है तो सोमवार को भले ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले की हियरिंग करने वाला है, लेकिन हम पहले ही मांग कर देते हैं और इस बात का दबाव बनाया जाए राज्यपाल पर, गवर्नर पर, कि वो आज के दिन, जबकि हम देख रहे हैं कि ये कूच कर रहे हैं गवर्नर से मिलने के लिए शुक्रवार के दिन, अगर राज्यपाल बात से कन्विंस हो जाते और आज मौका मिल जाता, विधानसभा सत्र पर कोई अग्रीमेंट बन जाता, तो आपसी रणनीति तय करके सोमवार को मेजोरिटी प्रूव करने की कोशिश करते। मुझे लगता है कि इस वजह से ये रणनीति बनाई अशोक गहलोत ने और अब क्योंकि राज्यपाल ने अभी तक औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निवेदन को रोमाना नहीं स्वीकारा है, इस वजह से मुझे लगता है संवैधानिक दबाव बनाने का तरीका है राज्यपाल पर, क्योंकि ये बड़ा आरोप भी तो लगा दिया ना। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, उन्होंने कहा कि दबाव के तहत राज्यपाल विधानसभा के सत्र पर कोई फैसला नहीं कर रहे हैं। इस वजह से वो औपचारिक तौर पर मिलने जा रहे हैं अपने विधायकों के साथ, ये दबाव बनाने के लिए कि विधानसभा के सत्र बुलाया जाए। सिंह, ये संवैधानिक दबाव बनाने के चक्कर में तो कहीं ना कहीं खुद ही जो संवैधानिक मर्यादा है उसको लांघते हुए मुख्यमंत्री नजर आए कि कह रहे हैं साहब जनता अगर घेराबंदी करेगी राजभवन की तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मतलब ये तो सीधे सीधे एक तरीके से धमकाने की कोशिश थी। देखिए, डेस्परेट राजनीति तो चली रही है, इसमें बिल्कुल इसको नकारा नहीं जा सकता। नो वन कैन डिनाई कि अब एकदम डेस्परेट सिचुएशन है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को इस बात का अंदेशा लग रहा होगा कि डेलिबरेटली, जो आप देखें वो पिछले हफ्ते भर से ज्यादा से ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी साजिश कर रही है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने सुना, उन्होंने खुल करके आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री को इसी बात की शिकायत करते हुए चिट्ठी लिखी है। तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर ये जो धमकाने वाला लहजा था उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये डेस्परेशन दिखाता है अपनी सरकार को बचाने का और इस बात की आशंका की पर्दे के पीछे से बीजेपी कहीं गहलोत सरकार को गिराने में कामयाब ना हो जाए। मुझे लगता है ये डेस्परेशन में बोली हुई बातें हैं और रिफ्लेक्ट करता है कि कहीं ना कहीं चिंता तो जरूर सता रही है मुख्यमंत्री को और इसी वजह से वो डेस्परेट हैं कि जितनी जल्दी मौका मिल सके फ्लोर ऑफ द हाउस पे अपना मेजोरिटी वो प्रूव कर सके। और आज हाईकोर्ट में जो कुछ हुआ उसके बाद ऐसा लग रहा है कि ज्यादा अधीर हो गए अशोक गहलोत। जी हाँ, जैसा मैंने आपको कहा कि उम्मीद कुछ और थी, ऐसा मान के चल रहे थे अशोक गहलोत के कैंप की हमारे पास नंबर्स हैं और स्पीकर ने जो नोटिस इशू किया है सचिन पायलट और उनके साथ जो समर्थक विधायक हैं वो संवैधानिक है, हाईकोर्ट उसको खारिज कर देगा। अभिषेक मनु सिंह भी दूसरे स्टेट्स की दलील दे रहे थे कि दूसरे राज्यों में इंटरफेयर नहीं किया कोर्ट ने स्पीकर के फैसले को लेकर के, तो उम्मीद बन गई थी और मुझे लगता है कि ये झटका लगा है, लीगल झटका है और इस वजह से इस तरह की डेस्परेशन में प्लान बी बनाए गए, जिसके तहत जो आप तस्वीरें देख रही हैं कि सभी विधायकों को ले जाकर के राजभवन में राज्यपाल से औपचारिक तौर पर ये मांग की जाएगी उनके समक्ष, सभी विधायकों को ले जाकर के कि आप वहां से विधानसभा का सत्र बुलाएं और हमें मौका मिले फ्लोर ऑफ द हाउस में मेजोरिटी प्रूव करने का। अच्छा, ये जो संवैधानिक दबाव आप कह रहे हैं कि बनाने की कोशिश की जा रही है, मैं ये समझना चाहती हूँ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक दबाव या ये संवैधानिक दबाव बनाने से पहले गहलोत गुट ने भी पूरी तरीके से कानूनी सलाह लेकर अपना पक्ष मजबूत किया है और संविधान के दायरे, संविधान के तहत ही वो ये मांग रखने जा रहे हैं? जरा इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी दीजिए आशीष। रोमाना, संवैधानिक लड़ाई मुझे लगता है कि लीगल और संवैधानिक लड़ाई कोर्ट में लड़ी जा रही थी, ये ज्यादा पॉलिटिकल लड़ाई है। आप देखें जो कदम उठाया गया है ये कोई संवैधानिक दायरे में नहीं आता कि आप राज्यपाल पर इस तरह का दबाव बनाएं कि सभी विधायकों को ले जाएं, उनके सामने एक तरह से परेड कराएं और इस बात का दबाव बनाया जाए उनकी मर्जी के विरुद्ध जाकर, क्योंकि अगर उनकी मर्जी होती तो मुझे लगता है अब तक इस पर कॉल ले लिया गया होता। तो आप इसको राजनीतिक लड़ाई की तरह देखें। मुझे लगता है ये लड़ाई पॉलिटिकल अब ज्यादा हो गई है, बजाय इसके कि
उसमें जब हियरिंग मंडे को आ ही रही है, उसका इंतजार नहीं करना, ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाता है कि अब लीगल लड़ाई से ज्यादा भरोसा अशोक गहलोत को पॉलिटिकल लड़ाई में नजर आता है। और शायद इसी वजह से उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया है कि सीधा आरोप लगाया कि दबाव में राज्यपाल इस तरह का फैसला नहीं कर रहे हैं, लिहाजा हमने तय किया है कि हम राज्यपाल के पास जाएंगे विधायकों को लेकर के और उनसे मांग करेंगे कि आप सत्र बुलाएं। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं इसको ऐसे देखता हूँ, ये पूरी तरह से राजनीतिक पॉलिटिकल लड़ाई है, बजाय इसके कि इसको लीगली लड़ करके इसको इसमें जीत हासिल करने की कोई गुंजाइश। मुझे लगता है कि अशोक गहलोत कैंप को लगता है कि लड़ाई कहीं कमजोर पड़ रही है, तो इसको पॉलिटिकल लड़ाई में कन्वर्ट किया जाए, और इस वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया। बिल्कुल, और फिर तो ये आरोप भी लगेंगे ना कि भाई राजनीतिक लड़ाई लड़ने में आपने जो संवैधानिक पद है उनकी मर्यादाओं का भी लिहाज नहीं किया, आपने उन्हें भी घेर लिया, आप उनको भी धमकाने पर उतर आए अपनी इस राजनीतिक लड़ाई के चक्कर में। आशीष, कह सकती हैं, बिल्कुल ये आरोप निश्चित तौर पर लगेगा, क्योंकि एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, इतने बड़े स्टेट को रूल कर रहे हैं। अशोक गहलोत अपनी पार्टी में, संगठन में बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, उनकी जबान अगर ऐसे फैसले और गवर्नर के बारे में इस तरह की बात करें तो निश्चित तौर पर चौतरफा क्रिटिसिज्म होगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं, कि आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही आरोप लगाया कि बीजेपी अशोक गहलोत की सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है, तो मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल लड़ाई जो गहलोत लड़ रहे हैं, इसी के तहत उन्होंने इस तरह का बयान दिया है, ताकि वो अपनी बात को एस्टैब्लिश कर सकें कि देखो, राज्यपाल का जो दफ्तर है, महामहिम राज्यपाल भी किसी के दबाव में इस तरह का काम कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो अपनी स्वेच्छा से ये मांग कर रहा है कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, उसको ये मौका नहीं दिया जा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने राज्यपाल पे की है, रोमाना, बिल्कुल सही है कि इसको लेकर के चौतरफा क्रिटिसिज्म तो जरूर होगा कि मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा का प्रयोग कम से कम राज्यपाल के लिए नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर अब ये साफ हो रहा है ना कि आप एक राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, आप राजनीतिक लड़ाई समझ भी रहे हैं कि अभी और आगे लंबी लड़ी जानी है, और इस वजह से आप अभी से अपनी पॉलिटिकल पोस्चरिंग जो है उसको मजबूत कर रहे हैं। जब आप ये कहते हैं कि भाई आप दबाव में मत आइए, जब आप ये कहते हैं कि आपने तो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, आपने संविधान की शपथ ली हुई है, आप अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनिए, आप ऊपर के दबाव में मत आइए। आशीष, जी हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें दूसरे पक्ष का भी आर्गुमेंट समझना पड़ेगा कि अशोक गहलोत लगातार जो ये दावा कर रहे हैं, दिन ब दिन वो ये दावा कर रहे हैं कि मेरे पास संख्या है, मेरे पास एमएलएज हैं। सचिन पायलट बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने ये तक आरोप लगाया कि उनके पास इस बात के सबूत है कि बीजेपी के साथ मिलकर के बड़े पैसों की डीलिंग खुद सचिन पायलट कर रहे थे, जिसमें केंद्र के यूनियन मिनिस्टर शामिल हैं। तो जितने बड़े बड़े आरोप हैं, अगर उनके पास साक्ष्य है इस बात को प्रूव करने के लिए, तो मुझे लगता है कि अशोक गहलोत ये साबित करना चाहते हैं कि ऊपर से दबाव है, और इस वजह से आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए, आप गवर्नर हैं, आप किसी दबाव में ना हैं। जब यहाँ का चुना हुआ मुख्यमंत्री इस बात की मांग कर रहा है कि हम चाहते हैं कि हम फ्लोर पर मेजोरिटी प्रूव करें, फ्लोर टेस्ट का मौका मिले, विधानसभा का सत्र आप सोमवार को बुलाइए, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे? तो मुझे लगता है कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर ही इज ऑल्सो वेल विद इन हिज राइट कि वो ये मांग करें और दबाव बनाए कि राज्यपाल के नाते आपका ये हक बनता है कि अगर मुख्यमंत्री ने आपसे निवेदन किया है तो आपको विधानसभा का सत्र बुलाना चाहिए। लेकिन आशीष, मैं ये भी समझना चाहता हूँ, आशीष मैं ये भी समझना चाहता हूँ कि जितना सिंपल इसको अशोक गहलोत बता रहे थे, जिस तरीके से वो मीडिया के सामने अभी कुछ देर पहले जो आए फेयरमाउंट होटल के सामने, वो कह रहे थे साहब सिंपल प्रोसेस है भाई, आपको सिर्फ आदेश ही तो देना होता है, तो आप आदेश दे दीजिए जब हमने गुजारिश की। तो क्या वाकई में ये इतना सिंपल होता है? जी हाँ, बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप आदेश दे दीजिए, विधानसभा का सत्र बुला लीजिए, तो कि जो किसी भी राज्य में रोमाना अगर राज्यपाल हैं तो वो बाध्य होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और खासकर मुख्यमंत्री के इस तरह के आवेदन से, और अगर वो मांग करते हैं कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए तो विधानसभा सत्र को बुलाने का नॉर्मल प्रोसीजरल तरीका यही होता है। लेकिन मुझे लगता है कि कोई और फैक्टर्स रहे होंगे, संभव है कि अशोक गहलोत आरोप लगा रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल दबाव है, लेकिन मुझे और आपको नहीं पता, हो सकता है कि कोविड की वजह से राज्यपाल इस तरह का कोई फैसला इमीडिएटली नी जर्क रिएक्शन के तौर पर नहीं ले पा रहे हो, उनको तमाम और चीजें फैक्टर इन करनी है कि असेंबली बुलाएं तो कैसे बुलाएं, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो किया जाए, प्रोटोकॉल्स क्या हो, उनके दिमाग में बहुत सारी बातें हो सकती हैं। लेकिन इसके पीछे कोई पॉलिटिकल वजह ना हो, इसको इंश्योर करने के लिए कि कहीं किसी दबाव के वजह से राज्यपाल ऐसा कदम तो नहीं उठा रहे कि मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जा रहा है। इस वजह से अशोक गहलोत ने बड़ा कदम उठाया है कि अपने विधायकों को लेकर के अब स्वयं जा रहे हैं मिलने के लिए, मांग करने के लिए कि आप विधानसभा का सत्र बुलाइए। मैं चाहता हूं कि सोमवार से और मुझे मौका मिले फ्लोर ऑफ द हाउस पे अपना मेजोरिटी प्रूव करने का, फ्लोर टेस्ट ले लिया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी मैं दोहराना चाहूंगा रोमाना कि ये गवर्नर का प्रेरोगेटिव है और ये वो डिसाइड करेंगे उनके मन में क्या चल रहा है, तमाम चीजें वो फैक्टर इन करें
और मुझे लगता है आज जब मुलाकात होगी तो वो अपना पक्ष जरूर रखेंगे कि उन पर जो आरोप लग रहा है उसमें कितना दम है और आखिर सच्चाई क्या है, क्यों अभी तक उन्होंने सत्र को बुलाने का फैसला नहीं किया है। संभव है कि गवर्नर भी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग का इंतजार करें। संभव है कि वो भी चाहें कि जब एपेक्स कोर्ट इस मामले को सुन रहा है तो पहले उनकी सुनवाई का भी इंतजार कर ले। दूसरा फैक्टर कोविड का मैंने आपसे जिक्र किया है उनके मन में। मुझे लगता है औपचारिक तौर पर गवर्नर अभी जब मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात होगी तो उसमें अपना पक्ष जरूर रखेंगे। बिल्कुल संभव है कि कोरोना काल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसे में व्यवहारिक दिक्कत सत्र को बुलाने की, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे राज्यपाल इस मुलाकात में जो करने के लिए अशोक गहलोत जा रहे हैं राजभवन। राज्यपाल से अपने सभी विधायकों को, कांग्रेस के बड़े नेताओं के डेलीगेशन को अपने साथ लेकर 3 बसों में सवार कांग्रेस के ये सभी नेता, जिसमें खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जिसमें अशोक गहलोत गुट के सभी कांग्रेस के विधायक हैं और जिसमें दिल्ली से पहुंचे हुए भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला, जिसमें कांग्रेस के राजस्थान के प्रभारी अविनाश पांडे हैं। सभी लोग इन 3 बसों में सवार हैं और बीच में सिक्योरिटी वाली गाड़ियां भी चल रही हैं। तो एक तरीके से ये पूरा काफिला है जो इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर अपने बढ़ते हुए देख रहे हैं। ये लोग निकले फेयरमाउंट होटल से, फेयरमाउंट होटल से ये राजभवन पहुंच रहे हैं और राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। मुलाकात करके एक बार फिर गुजारिश अशोक गहलोत की तरफ से राज्यपाल से यही की जाएगी कि आप विधानसभा का सत्र बुलाइए। तो एक तरफ वो काफिला जो अभी सड़क पर है पहुंचने वाला है कहां, यहां जो टेलीविजन स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं। और अब ये दोनों तस्वीरें आपके सामने राजभवन की तस्वीर है। राजभवन के दरवाजे पर देखिए इस समय सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। वहां पर भी आप देख सकते हैं सुरक्षाकर्मी, जहां इंतजार हो रहा है कि मुख्यमंत्री साहब आने वाले हैं, उनको समय दिया जा चुका है राजभवन से मुलाकात का कि वो अपने विधायकों, अपने डेलीगेशन के साथ यहां पर पहुंचेंगे। 3 बसें हैं और ये 3 बसें यहां से सीधे अंदर दाखिल होंगी क्या, यही तरीका रहने वाला है जानने के लिए सीधे मनीष शर्मा का रुख करते हैं। मनीष, सीधे ये दरवाजे खुलेंगे और तीनों बसें अंदर जाएंगी या फिर बसों से उतरकर यहां से आगे पैदल थोड़ा सफर तय करना पड़ेगा गहलोत को अपने विधायकों और बाकी नेताओं के साथ? मनीष के बारे में बताइए आशा। जी रोमाना, इस सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन अगर तस्वीरों में सीधे तौर पर देखें तो संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल और उनके साथ कांग्रेस की विधायक दिव्या मदेरणा आपको दिखाई देंगी। इस समय ये दोनों यहां पहुंच चुके हैं। संसदीय कार्य मंत्री हैं शांति धारीवाल, और जब हमने अभी दिव्या मदेरणा और शांति धारीवाल से दूर से ही पूछा तो उन्होंने विक्ट्री का साइन बनाया और उन्होंने कहा हमारे पास पूरा बहुमत है। हालांकि वो मीडिया तक नहीं आ रहे हैं। और रही बात जो आपने पूछी कि क्या वो विधायक सीधा बसों के जरिए आएंगे, तो अभी तक की सूचना के मुताबिक यहाँ से कुछ कदमों की दूरी पर मुख्यमंत्री निवास है और ये बताया गया है कि तमाम बसें मुख्यमंत्री निवास पर रुकेगी और उसके बाद तमाम विधायक पैदल चलते हुए गवर्नर हाउस में इसी गेट से दाखिल होंगे। फिलहाल संसदीय कार्य मंत्री पुलिस के तमाम अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। दिव्या मदेरणा को हम देख सकते हैं कि वो भी इस वक्त मुख्य द्वार पर खड़ी हैं, यानी कि इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री समेत तमाम विधायकों का। साथ ही साथ रोमाना, मैं अपने दर्शकों को वो इंतजाम भी दिखाना चाहूंगा जो इस राजभवन पर फिलहाल किए गए हैं, क्योंकि ऐसी भी चर्चा है, जी सिर्फ चर्चा है, कि यदि गवर्नर से मिलने के बाद कोई सत्र को लेकर चर्चा नहीं हुई तो कांग्रेस के विधायक धरना भी दे सकते हैं। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए इस वक्त देख सकते हैं आप कि स्पेशल टास्क टीम के अलावा जो सीआरपीएफ और तमाम एजेंसियां हैं, पुलिस बल हैं, उनके जवानों को यहां बुला लिया गया है और लगभग राजभवन की परिधि पर एक पूरी सुरक्षा घेरा या जिसको कहा जाए एक पंक्ति बना दी गई है। धारीवाल जी को हम देख सकते हैं इस वक्त भी इंतजार कर रहे हैं। हमने उनसे बातचीत की कोशिश की थी लेकिन फिलहाल वो बातचीत के मूड में नजर नहीं आ रहे। तो सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है राजभवन का और कुछ ही देर में वो तमाम बसें, यानी 3 बसों के जरिए विधायक यहाँ पहुंचने वाले हैं। अब तक की सूचना के मुताबिक मुख्यमंत्री निवास से इन सबको पैदल ले जाया जाएगा, क्योंकि बसें तो संभवतः राजभवन के भीतर दाखिल नहीं होंगी। यही देखना वाला नजारा भी होगा रोमाना कि किस तरीके से ये विधायक भीतर जाते हैं। जी रोमाना, तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं यहाँ पर मनीष शर्मा। मनीष, जरा ये भी बता दीजिए दर्शकों को कि कितने फासले पर है मुख्यमंत्री आवास। तो मतलब पहले तो ये पूरा काफिला मुख्यमंत्री आवास पहुंचेगा, वहां मुख्यमंत्री आवास पर बसों को रोका जाएगा, वहां पार्क किया जाएगा बसों को, और ये सभी मुख्यमंत्री, उनके विधायक, कांग्रेस के बाकी नेता फिर वहां से एक प्रोसेशन में, मतलब एक तरीके से एक मार्च निकालते हुए जुलूस की शक्ल में ये लोग पहुंचेंगे राजभवन और दाखिल होंगे पैदल मार्च करते हुए। यही होने वाला है मनीष? जी रोमाना, अब तक की सूचना के मुताबिक, और जो दूरी का सवाल आपने पूछा उसके बारे में मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, तकरीबन अधिकतम 700 अगर पैदल चलकर जाया जाए
तो 700 कदमों की दूरी होगी लगभग, यानी मुख्यमंत्री निवास और राजभवन की दीवारें जो है वो कॉमन है, कॉमन वॉल है और एक दूसरे के साथ सटी हुई इमारतें हैं। और अब शांति धारीवाल और दिव्या मदेरणा भीतर जा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि राज्यपाल से संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर शांति धारीवाल अपनी बात रखेंगे या कोई कांग्रेस की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई चिट्ठी होगी तो उसे भी राजभवन में दिया जाएगा। तो अगर आप पूछ रहे थे 700 कदमों का तो हवाला मैंने दिया, तकरीबन 700 कदमों का एक फासला है मुख्यमंत्री निवास से और राजभवन के बीच। और ये कहा जा रहा है कि फिलहाल ये बसें आ रही हैं, बसों से जिस रूट से ये बसें आ रही हैं, क्या ये राजभवन को क्रॉस करते हुए पहले सीएम हाउस पर जाएंगी या रूट ऐसा ही पड़ता है कि पहले सीएम हाउस आएगा, वहीं पर ये रुक जाएंगी और वहां से फिर मार्च करते हुए विधायक पहुंचेंगे यहाँ पर? जी रोमाना, ये बड़ा रोचक है क्योंकि राजभवन के आगे जिस वक्त हम यहाँ खड़े हैं और ठीक बगल में जैसे मुख्यमंत्री निवास है, मैंने बताया दोनों तरफ के रास्ते खुले हैं। खास बात यह है कि दोनों तरफ से सिविल लाइंस के इस पॉश इलाके में आया जा सकता है। एक रास्ता 22 गोदाम की पुलिया उतरते हुए और दूसरा जो एक सरदार पटेल मार्ग है वहां से। तो ये देखना रोचक होगा कि पहले ये बसें यहां से क्रॉस करके जाएंगी या सीधे उस दूसरी तरफ से मुख्यमंत्री निवास पर आकर रुकेंगी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये विधायक पैदल ही आएंगे क्योंकि 3 बसों को तो संभवतः कोरोना के इस काल में एक साथ अलाउ नहीं किया जाएगा क्योंकि राजभवन की सुरक्षा और राजभवन में संक्रमण का खतरा, ये तमाम वो बातें हैं जिन्हें निश्चित तौर पर इन विधायकों को पूरा करना पड़ेगा। तो यही बताया गया है कि फिलहाल ये विधायक पहले मुख्यमंत्री निवास के बाहर बस से उतरेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में इन तमाम विधायकों को पैदल मार्च करते हुए, जो मैं बता रहा हूं तकरीबन 700 कदमों का होगा, और उसके बाद ये राजभवन के इस प्रवेश द्वार से भीतर घुसेंगे। जी रोमा, शांति धारीवाल और दिव्या मदेरणा आप बता रहे हैं कि अंदर जा चुके हैं, वो तस्वीरों में खड़े हुए नजर नहीं आ रहे हैं राजभवन के दरवाजे के बाहर। क्या कोई प्रस्ताव नया कांग्रेस की तरफ से बनाया गया है विधानसभा सत्र बुलाने के लिए, राज्यपाल को देने के लिए? क्योंकि जो बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये, गहलोत ने कल जो चिट्ठी भेजी थी राजभवन, उसमें ये तो कहा गया था कि आप विधानसभा का सत्र बुलाइए, लेकिन कोई वजह नहीं बताई गई थी। मनीष जी बिल्कुल रोमाना, निश्चित तौर पर अगर संसदीय कार्य मंत्री यहां पहले पहुंचे हैं तो अपनी तरफ से कोई ना कोई प्रस्ताव राजभवन तक लेकर आए हैं। यही देखना रोचक होगा कि क्या कोई फिर एक चिट्ठी राजस्थान सरकार ने, गहलोत सरकार ने राजभवन में भेजी है, क्योंकि इतने सारे विधायकों को भी एक साथ प्रवेश दे देना ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है संसदीय कार्य मंत्री कोई प्रतिनिधि के तौर पर सरकार के यहाँ पर पहुंचे हों और अपनी बात रखना चाहते हों और उसके बाद विधायकों को यहाँ पर बुलाने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि राजभवन के सूत्रों का ये कहना है कि विधायकों ने पहले 12:30 बजे का समय मांगा था, उसमें कुछ बदलाव हुआ और उन्होंने कहा कि 2 बजे बाद ये तमाम विधायक आएंगे। इस बीच रोमाना ये भी बताना चाहूंगा कि पुलिस के तमाम आला अधिकारी, कुछ देर पहले जयपुर के पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव और तमाम अधिकारी यहाँ पहुंच चुके हैं। सुरक्षा घेरा लगातार बढ़ाया जा रहा है, यानी कि हमारे देखते देखते पिछले आधे घंटे में राजभवन की तरफ जाने वाली हर सड़क और हर दीवार पर, इस समय यूं कह सकते हैं कि हर दीवार के बाहर एक पुलिसकर्मी और पुलिसकर्मियों की जमात पूरी की पूरी खड़ी नजर आ रही है। बिल्कुल तस्वीरें हम देख सकते हैं। देखिए जरा सुरक्षा का घेरा किस तरीके से बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अंदेशा ये जताया जा रहा है कि अगर मांग नहीं मानी गई कांग्रेस की तो कांग्रेस के विधायक कहीं यहीं राजभवन के बाहर धरना न दे दे, और इसी को देखते हुए राजभवन के इर्द गिर्द सुरक्षा का घेरा बढ़ा दिया गया है। ये बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा इस समय राजस्थान के रण में पल पल बढ़ता हुआ। और इस बीच जो एक खबर आई थी कि देखिए विधानसभा का सत्र ना बुलाने के लिए आधार कोरोना काल, संकट काल का भी लिया जा सकता है, और अब इस पर प्रतिक्रिया आई है। गहलोत सरकार में मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, वो ये कह रहे हैं कि अगर कोरोना को लेकर डर है, कोरोना की वजह से अगर अड़चन है तो सभी 200 विधायकों का पहले कोरोना टेस्ट करा लेते हैं, उसके बाद बुला लीजिए विधानसभा का सत्र। महामहिम राज्यपाल महोदय ने कहा है कि कोरोना के चलते हुए विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जा सकता। अगर ये सच है तो हम 200 के 200 विधायकों का कोरोना टेस्ट करने के लिए तैयार हैं। राज्यसभा की चुनाव हुई है अभी 19 जून को, तब चुनाव में सारे साथ निकले हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी है, तब राज्यसभा के चुनाव कैसे हो गए? विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए कोरोना की वजह से कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे पास किट मौजूद है, हम एक एक विधायक का टेस्ट करा सकते हैं।
तो ये स्वास्थ्य मंत्री को सुन रहे थे आप राजस्थान के। वो कह रहे हैं कि अगर कोरोना की वजह से अड़चन आ रही है विधानसभा का सत्र बुलाने की, तो भाई कोरोना का टेस्ट करा लेते हैं ना सभी विधायकों का। हमारे पास किट मौजूद है, एक एक विधायक का टेस्ट कराते हैं और उसके बाद आप सत्र बुलाइए, लेकिन कम से कम आप सत्र तो बुलाइए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी आक्रामक है। कांग्रेस की तरफ से मांग की गई है, गहलोत की तरफ से मांग की गई है मुख्यमंत्री राजस्थान के कि विधानसभा का सत्र बुलाएं राज्यपाल। इसके लिए कल उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। आज मीडिया के सामने आकर उन्होंने नाराजगी इसी बात को लेकर जताई कि साहब हमने कल चिट्ठी लिखी, हम रात भर इंतजार करते रहे, आज सुबह से इंतजार करते रहे, लेकिन हमें किसी तरीके का कोई जवाब ही नहीं आया राजभवन से। उसके बाद मीडिया के सामने वो आए और उन्होंने सीधे आरोप लगा दिया कि ये ऊपर से दबाव है राज्यपाल पर, राजभवन पर, इसी वजह से ये सत्र बुलाने का निर्देश नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि जुडिशरी भी कह रही है कि भाई असेंबली क्यों नहीं बुलाते, और राज्यपाल जो है वो बुलाने नहीं दे रहे, वो आदेश नहीं दे रहे। सीधे सीधे राज्यपाल पर निशाना साधते हुए और राज्यपाल के बहाने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए यहां तक कह दिया अशोक गहलोत ने कि दबाव में मत आइए, संवैधानिक पद पर हैं आप, शपथ आपने संविधान की ली है, अपने अंतरात्मा की आवाज सुनिए, वरना अगर जनता ने राजभवन का घेराव किया तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो गहलोत गुट का ये राजभवन कूच, इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है।